दोस्तों, गाजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल करने की नेतन्याहू के नापाक साजिश के खिलाफ सऊदी अरब भड़क गया है। यही नहीं, कतर से लेकर अरब देशों में भी भयंकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के महान लीडर नेल्सन मंडेला के पोते ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में मैदान में उतर आया है और उन्होंने जो बातें कही है आप सबको सुनना चाहिए। जानेंगे क्या है पूरी खबर, और अगली खबर में आपको बताएंगे अफगानिस्तान में भीषण भूकंप से तबाही के बीच ईरान ने दिखाया बड़ा दिल, भेज दिया इतने टन सहायता सामान। और इसी के साथ आपको बताएंगे ट्रंप के हमले की धमकी के बाद वेनेजुएला भी कर दिया नहरें पर दहला, जंग के लिए तैयार। दोस्तों, मामला काफ़ी बिगड़ गया है, तो सभी खबरों पर एक एक करके विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उस नापाक योजना पर जिसमें गाजा के फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती बेदखल करने की बात कही गई है। रियाद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि इजरायल की इन आक्रामक नीतियों को तुरंत रोका जाए। सऊदी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि फिलिस्तीनियों को जबरन उजाड़ने की योजना अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंसानी उसूलों की खुली उल्लंघन है। दरअसल इजरायल गाजा पट्टी पर पूरा कब्जा करने की योजना पर काम कर रहा है, जिसकी शुरुआत गाजा सिटी से हो रही है। ये वही इलाका है जो गाजा का सबसे बड़ा और सबसे घनी आबादी वाला शहर है। इस हमले की वजह से करीब 10 लाख लोग यानी गाजा की आधी आबादी बेघर हो सकती है। हालांकि इजरायल ने जबरन खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन बहुत सारे परिवार गाजा सिटी में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सऊदी अरब ने यह भी कहा कि दुनिया के बड़े देशों और खासकर यूएनएससी के स्थायी सदस्यों को तुरंत दखल देना चाहिए और इजरायल को जवाबदेह ठहराना चाहिए। सऊदी विदेश मंत्रालय ने फिर से ये मांग दोहराई कि इजरायल को नरसंहार और नागरिकों पर गंभीर अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जिम्मेदार ठहराया जाए। इधर नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा कि गाजा को दोबारा बनाने के कई प्लान हैं। उसने दावा किया कि गाजा की आधी आबादी खुद वहां से जाना चाहती है। नेतन्याहू ने यहां तक कहा, मैं उनके लिए राफा बॉर्डर खोल सकता हूं, लेकिन मिस्र तुरंत उसे बंद कर देगा। लेकिन नेतन्याहू के इस बयान की मिस्र और कतर दोनों ने कड़ी आलोचना की है। मिस्र ने कहा कि यह बयान इजरायल की वही चाल है जो हालात को और बिगाड़ती है और जिम्मेदारी से भागने की कोशिश है। मिस्र ने साफ शब्दों में कहा कि हम फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से ज़बरदस्ती निकालने की साजिश को पूरी तरह खारिज करते हैं और हम इसे रेड लाइन मानते हैं। कतर ने भी कड़ा बयान देते हुए कहा कि नेतन्याहू की बातें दरअसल कब्जे की उसी नीति का हिस्सा है जो फिलिस्तीनी हकों को कुचलने पर तुले हुए हैं। कतर ने कहा, फिलिस्तीनियों को सामूहिक सजा देकर उनकी ज़मीन और उनके हक छीने नहीं जा सकते। ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। इसी तरह कुवैत, जॉर्डन और खाड़ी सुरक्षा परिषद ने भी इजरायली प्लान को गैर मतलब बताया और इसके परिणाम की चेतावनी दी। इसी बीच मिस्र और कतर दोनों देश हमास और इजरायल के बीच सीज फायर की कोशिशें कर रहे हैं और गाजा में इंसानी मदद पहुंचाने की राह खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इजरायल ने गाजा सिटी में और टैंक भेज दिए हैं और नेतन्याहू ने अपने सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर नए हमले की योजना पर चर्चा भी कर ली है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने इस प्लान की निंदा की और चेतावनी दी है कि इससे बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन और ज़्यादा हत्याएं हो सकती है। वहीं हमास ने साफ कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वो ज़बरदस्त मुकाबला करेंगे। इस बीच दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के महान लीडर यानी क्रांतिकारी नेता नेल्सन मंडेला के पोते मंडेला मंडेला ने गाजा पर जारी इजरायली नरसंहार को लेकर यूएन और अफ्रीकी संगठनों की चुप्पी पर कड़ी निंदा की। ट्यूनीशिया की राजधानी में ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा, फिलिस्तीन का मुद्दा यूएन के एजेंडे से ही हटा दिया गया है। सरकारों ने गाजा को पूरी तरह धोखा दिया है, लेकिन हम अपनी पूरी ताकत से गाजा का साथ देंगे, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मंडेला ने बताया कि गाजा जाने वाली ये फ्लोटिला का मकसद है हर इंसान और हर संगठन को एकजुट करना ताकि नाकाबंदी झेल रहे फिलिस्तीनी लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा, मजलूम कौमें अगर आज़ादी चाहती है तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मज़ाहमत यानी प्रतिरोध। मंडेला ने अपने दादा नेल्सन मंडेला के दौर को याद किया और कहा, जब साउथ अफ्रीका पर रंग भेदी हुकूमत का जुल्म था तब हमारे पास भी सिर्फ दो ही रास्ते थे,
या तो हार मान लो या फिर डटकर मुकाबला करो। उन्होंने कहा, अफ्रीका की ज़मीन ने सदियों तक औपनिवेशिक गुलामी और नस्ल भेदी नीतियां झेली है। इसी दर्द की वजह से आज पूरा महाद्वीप गाजा और पूरी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। यही नहीं, एक अलग बयान में उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आज फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, अफ्रीका में रंगभेदी शासन के दौरान भी ऐसा हाल नहीं हुआ था। दोस्तों, गुरुवार को ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला ने ऐलान किया था कि मंडेला खुद गाजा जाने वाले इस बेड़े में शामिल होंगे। उनके साथ 44 मुल्कों से करीब 200 एक्टिविस्ट, सियासतदान और कलाकार सफर करेंगे। ये काफिला रविवार को ट्यूनिस से रवाना होगा। दरअसल इजराइल की बेरहम फौजी मुहिम में अब तक गाजा में 64,300 से ज़्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और पूरी पट्टी तबाह हो चुकी है और लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान ने अफगानिस्तान में आए भूकंप पीड़ितों के लिए 100 टन से ज़्यादा मानवीय मदद भेजी है। ये मदद हवाई जहाज़ और ज़मीनी रास्ते दोनों से रवाना की गई है। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अफसर रज़िया अलिशवंदी ने बताया कि अफगान रेड क्रिसेंट की अपील पर तुरंत ये राहत सामग्री भेजी गई है। इसमें खाने पीने का सामान, टेंट, कंबल, कपड़े और ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं ताकि भूकंप से तबाह लोगों को तुरंत सहारा मिल सके। अलिशवंदी ने कहा, ईरान हमेशा इंसानी मुश्किलों में फंसे देशों के साथ खड़ा रहता है और इस दुखद हादसे में भी अफगानिस्तान के मजलूम और प्रभावित लोगों के साथ पूरी ताकत से खड़ा रहेगा। दोस्तों, रविवार को अफगानिस्तान में 6 तीव्रता का भूकंप आया था, जो हाल के सालों का सबसे जानलेवा भूकंप साबित हुआ। ये झटका 10 किलोमीटर की गहराई में आया और तबाही मचा दिया। इसके बाद मंगलवार को 5.5 तीव्रता का एक और भूकंप आया, जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया। भूस्खलन की वजह से कहीं दूर दराज के गांव तक पहुंचना मुश्किल हो गया और राहत सामग्री फंस गई। तालिबान प्रशासन ने अब तक 2205 लोगों की मौत और 3640 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि की है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। अब तक 6700 से ज़्यादा घर पूरी तरह ढह चुके हैं, हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं और तुरंत मदद की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले कतर भी बड़ी संख्या में मदद अफगानिस्तान तक पहुंचाई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो देश राजनीति से हथियारबंद संघर्ष की ओर बढ़ जाएगा। मादुरो ने सरकारी टीवी पर कहा, वेनेजुएला हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहा है, लेकिन हमें इज्जत चाहिए। अभी हम राजनीतिक दौर में हैं, लेकिन अगर हम पर किसी भी तरह से हमला हुआ तो हम सीधे हथियार उठाएंगे। ये बयान शुक्रवार को तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर वेनेजुएला के फाइटर जेट से अमेरिकी सेना के लिए खतरा बने तो उन्हें मार गिराया जाएगा। मादुरो ने कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेद कोई वजह नहीं है कि युद्ध शुरू किया जाए। इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी फोर्सेज ने कैरिबियन सागर में एक नाव को उड़ा दिया, जिसे ट्रंप ने मादुरो से जुड़ा एक आपराधिक गैंग बताया। इस हमले में 11 लोग मारे गए। तनाव बढ़ने के साथ ही अमेरिका ने 10 स्टेल्थ F-35 जेट्स प्यूर्टो रिको भेज दिए हैं। ट्रंप का दावा है कि ये सब ड्रग माफियाओं के खिलाफ जंग का हिस्सा है। मादुरो ने इस आरोप को झूठा बताया और कहा, आज का वेनेजुएला कोका उत्पादन, कोकीन और ड्रग से पूरी तरह आज़ाद है। हम खुद ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। दोस्तों, अगस्त के आखिर में अमेरिका ने अपने जहाज़ों का बड़ा बेड़ा 4500 सैनिकों के साथ कैरिबियन इलाके में तैनात कर दिया। इसमें कई खतरनाक हथियार है, परमाणु पनडुब्बी तक तैनात है और जासूसी प्लेन भी लगाए गए हैं। शुक्रवार को वेनेजुएला के फाइटर जेट्स ने अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जेसन डनहम के ऊपर से उड़ान भरकर ताकत दिखाई। इस पर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा, अगर उन्होंने हमें खतरे में डाला तो तुरंत मार गिराए जाएंगे। मतलब वेनेजुएला लगातार 2 बार अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर से फाइटर जेट को दौड़ाया, जिसके बाद तनाव बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।